हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत गई। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम 10th क्लास की मैथ का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चंस जो मैं बता चुका हूँ आपको, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्लियर? देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे फिर उसके बाद हमको वेरीफाई करना है। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है मैं इसको क्लियरली हिंदी में बता चुका हूँ। ठीक है, एकदम बढ़िया से कि क्या करना है। अब हम डायरेक्ट से क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 510 एंड फैक्टर ऑफ 92। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है आपको, फैक्टर। ठीक है, क्लियर? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको क्या करना है, सिंपली फैक्टर करना है। तो देखिए फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 510 और इसे करना शुरू कर देंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करने का मैं तरीका बता चुका हूँ आपको, क्या करना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से करना होता है। तो चलिए हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। क्लियर? यहाँ पर आप एक साइड में क्या कर सकते हैं, इस तरह से 510 इस तरह से लेकर और इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका आएगा यहाँ जब तक डिवाइड करना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए। ठीक है, और जिस पे जाएगा ये वो आपको क्लियर करना है। ओके, क्लियर बच्चों? आप डिवाइड कर भी क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हम किससे करेंगे, इसके बाद देखिए 3 से जाएगा। तो हमने 3 से करना शुरू किया, 3 से करेंगे तो देखिए 3 8 जा 24, एक कैरी जाएगा तो 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद ये किससे जाएगा, उसके बाद ये जाएगा हमारा 5 से। ओके, 5 से जाएगा तो ये होता है 17 5 जा 85, तो ये जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए 17 क्या है, एक 17 क्या है हमारा, 17, ये आया 17। ठीक है, 17 क्या है, एक ओड नंबर है और आवाज़ी संख्या है, तो ये अपने ही टेबल में जाएगा। तो 17 से हम करेंगे इसको डिवाइड, फिर से 17 बन जा 17। ओके, चलिए यहाँ हो गए हमारे 510 10 यानी कि 510 का होगा फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं किसका, नेक्स्ट करते हैं हम 92 का। ठीक है, ये लिखा हमने 92, इसके फैक्टर करने शुरू। ठीक है दोस्तों, ओके बच्चों, चलिए तो इसको हम किससे करेंगे, इसका भी हम बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले कौन सा है हमारा, ये है हमारा 2। ओके, तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर करेंगे हम 2 से, हम फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये 23 आ गया। 23 तो किसी के टेबल में जाता नहीं, ये सेल्फ अपने ही टेबल में जाएगा 23। तो 23 बन जाए 23। ये तब तक करना जब तक रिमाइंडर क्या ना जाए 1, जब तक रिमाइंडर क्या ना जाए 1। इज़ दैट क्लियर? यहाँ कर लिए हमने फैक्टर, ये हमारा था रफ कार्य, यहाँ कर लिए हमने फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है ये देखिए। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है और देखते रहना, फिर बाद में अपने आप कॉपी में प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखिए, हमने फैक्टर कर लिए दोनों के। अब हमने क्या करना है, फैक्टर को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, फैक्टर ऑफ 510 कितने फैक्टर हैं इसके, देखिए यहाँ पर 2 × 3 × 5 × 17। ओके, इसी तरह से सेकंड का क्या है, फैक्टर ऑफ किसका, 92 का। ठीक है, तो कितने आए थे, इसके आया था 2 × 2 × 23। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये लिखने के बाद हमको क्या करना है, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हमने फैक्टर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फैक्टर हमारा हो गया, अब हमें लेना है एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे सिंपली क्या, एलसीएम ऑफ
किसका 510 एंड 92, ठीक है। इसका लेना है हमें क्या एलसीएम, ठीक है, इनका लेना है हमें एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए हमको सभी नंबर एक साथ लिखने पड़ेंगे। तो हमने लिख लिए 2 × 3, पहले 510 का लिखेंगे यानी कि 510 का लिखेंगे, फिर कोई भी लिख सकते हैं आप, पहले 92 का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 17, फिर कंटिन्यू करते हुए 2, 92 वाले का करना है 2, 2 और 23, ठीक है, ये हमने लिख लिए। ओके, अब एलसीएम लेने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, एलसीएम लेने के लिए एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या था हमारा था 2 × 3 × 5 × 17 × 2, फिर × 2 और × 23, क्लियर, ये था हमारा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेने का क्या किस तरह से हम एलसीएम लेते हैं वो देखिए। अब ज़रा एलसीएम देखिए, एलसीएम लेते हैं, एक तो जो सिंगल नंबर है वो तो लिखना ही लिखना है, जो पेयर में है, जो जोड़े में है उसको एक बार लिखना है। देखिए सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, देखिए यहाँ पर तो ये जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर तो ये जोड़ा बन रहा है, ठीक है, और कहीं जोड़ा बन रहा है नहीं, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है और 23 भी सिंगल है, और कहीं नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस जोड़े में से तो हम एक बार ले लेंगे, ठीक है, 2, ओके, इस जोड़े में से, और यहाँ पर ये जो सिंगल 2 बचा है इसको भी ले लिया, ठीक है, ये 3 बचा हुआ इसको भी ले लिया, ये जो 5 बचा है इसको भी ले लिया, 17 बचा है 17 को भी ले लिया, और 23 बचा है 23 को भी ले लिया। अब इन सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में पेन से, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और 12 5 × इस तरह से आप आराम से फिर 17 को करना है, जो आएगा आपकी वैल्यू उसको 70 से करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 23 से करना है। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को, अब इन सबको ये 2, 3, 5 और 17 और 23, ये तो पता चल गया ना आपको कैसे आया। एक तो जोड़े में से लिया है, और जो सिंगल बचा था वो भी लेना है, फिर 3 ले लिया, 5 ले लिया, 17 ले लिया और 23 ले लिया, क्लियर। अब इनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वो देखिए। अब अभी सिर्फ एलसीएम है, ये क्या है, सिर्फ अभी एलसीएम है, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2, 3, 4, 6, 0, ठीक है, ये आएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का काम हो गया आपका कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एचसीएफ के लिए। अब एचसीएफ के लिए बढ़ते हैं, तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ ऑफ किस किस का था ये, 510 एंड 92, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ लेना है। अब देखिए एचसीएफ लेने के लिए क्या करना है, एचसीएफ ले लिया हमने। अब एचसीएफ लेना है तो सभी नंबर को लिखना पड़ेगा, सभी नंबर को हम लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो 2 था, फिर 3 भी था, 5 से भी गया था, और लास्ट में किससे गया था, 17 से, मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर 2 और 23, ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वैल्यू कॉमन है, जो जोड़े में है, सिर्फ उसको लेना है। देखिए जोड़ा कहीं से भी बन सकता है, ठीक है, जैसे ये 2 है और एक ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 है और एक ये 2 हो गया, इन दोनों में से क्या लेना है, एक ले लिया, ठीक है। और कोई जोड़ा बन रहा है, ये 3 है सिंगल है, ये भी 5 है, ये भी सिंगल है, 17 भी सिंगल है, ये 2 भी अकेला बच गया, और ये 23 तो है ही अकेला, ठीक है, और कोई पेयर में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 2। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 2, क्लियर। एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब फाइनली क्या करना है, अब फाइनली हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई के लिए देखिए, अब वेरीफाई के लिए देखिए, वेरीफाई करना है आपको सिंपली, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए उसने क्या बोला, रूल क्या बोला था, उसने बोला था कि एलसीएम मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया था आपका, एलसीएम आया था आपका 2, 3, 4, 6, 0 मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना आया था आपका, एचसीएफ आया था आपका 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर हमको कौन कौन से दे रखे थे, एक 510, एक ये दे रखा था हमको, ठीक है, 510 एक ये दे रखा था, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर था 92, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको,
इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 4 6 9 2 0 इक्वल 510 और 92 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका भी आ जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है, ये हमारा सॉल्यूशन सही है। तो लास्ट में हमें फाइनल लाइन हमको क्या लिखनी है, देखिए फाइनल लाइन हमें क्या लिखनी है, फाइनल लाइन हमें लिखनी है हैंस वेरीफाई। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया, क्लियर। यहाँ होता है आपका कंप्लीट। ठीक है बच्चों, यहाँ होता है आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए।